जय हिंद देश के फौजी भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK GS के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले GK GS के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो एसएससी ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा फरवरी 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो भी आपके साथ एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट में अच्छा स्कोर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था? तो जो खेड़ा का युद्ध है ये 1707 में हुआ था। कब? 1707 में। एक का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि कपिल वस्तु कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है कपिल वस्तु? तो ये है नेपाल में। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर भी बताना है। प्रश्न 3 है आपके सामने कि नादिर शाह कहाँ का शासक था। तो कहाँ का था? तो नादिर शाह ये ईरान का शासक था। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि उकटा रोग से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है। तो इनमें से कौन सी फसल है जो उकटा रोग से प्रभावित होती है? तो वो फसल है अरहर। कौन सी है? अरहर। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 आपके सामने कि अल बरूनी का पुराना नाम क्या था। तो अल बरूनी का बताइएगा दूसरा नाम। तो ये अबू रहमान मोहम्मद ये अल बरूनी का पुराना नाम था। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि हलाली परियोजना किस नदी पर है। तो कौन सी नदी पर है हलाली परियोजना? तो ये बेतवा नदी पर है हलाली परियोजना। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि सरबती किसकी एक अच्छी किस्म है। तो ये किसकी है? तो सरबती ये अच्छी किस्म है गेहूं की। किसकी है? गेहूं की। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मौनी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो ये कौन से राज्य का है? तो मौनी ये महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख नृत्य है। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो कितनी लिपियों का वर्णन है जैन सूत्र में? तो जैन सूत्र में 64 लिपियों का उल्लेख है। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था। तो कौन से नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचर के नाम से जाना जाता था। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि भारत का तृतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। तो कौन सा है? तो भारत का जो तृतीय नागरिक सम्मान है वो है पद्म भूषण। कौन सा है? पद्म भूषण। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि पाल खेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था पाल खेड़ा का युद्ध? तो 1728 में पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है?
तो नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने? 5 वर्षों का। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि रूमटेक मठ कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर है रूमटेक मठ? तो ये है सिक्किम राज्य में स्थित है रूमटेक मठ। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो कौन से देश से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी ये 1997 में 1957 में। कब? 1957 में किया गया था। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर है? तो रक्षा प्रबंधन कॉलेज ये सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि पोर्टबार पठार किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में पोर्टबार पठार? तो ये है पाकिस्तान में स्थित है। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ करके सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था? तो इनमें से कौन से शासक ने कहा था? तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू कहा था औरंगजेब ने। तो 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि अशोक मेहता समिति किस सरकार के दौरान बनी थी? तो कौन सी सरकार के समय अशोक मेहता समिति थी? तो ये जनता सरकार के समय में अशोक मेहता समिति बनी थी। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत का पहला प्रायोजित सीरियल कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? तो भारत का जो पहला प्रायोजित सीरियल है वो है हम लोग। कौन है? हम लोग। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि गुण समंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो इनमें से किसने की थी? तो गुण समंदर की जो उपाधि धारण की थी वो लाल खान ने की थी। किसने? लाल खान ने। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? तो डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था 1639 में। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम? तो ये नौका दौड़ से संबंधित है। 28 का आंसर संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है?
तो जो धन्वंतरि पुरस्कार है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 29 का आंसर संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रिंटेड सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है आपके सामने 30 कि अमेरिका का मैडिसन स्क्वायर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित रखता है? तो जो अमेरिका का मैडिसन स्क्वायर है ये बॉक्सिंग से संबंधित है। तो इसका आंसर संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि दूसरे परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? तो क्या नाम था दूसरे परमाणु परीक्षण का? तो उसका नाम था शक्ति 98। 31 का आंसर संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि बिलग्राम के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो जो बिलग्राम का युद्ध इसका जो दूसरा नाम है वो है कन्नौज का युद्ध। 32 का आंसर संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो कौन से सम्राट कौन से शासक के काल में हुआ था महाभारत का फारसी में अनुवाद? तो अकबर के समय में हुआ था। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपकी स्क्रीन पर कि नगीना मस्जिद कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर है यह नगीना मस्जिद? तो ये आगरा में स्थित है। 34 का आंसर संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किस वर्ष से पूरा हुआ था? तो कब हुआ था? बुलंद दरवाजे का जो निर्माण पूरा हुआ था वो 1575 में हुआ था। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36 है आपके सामने कि संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? तो जो संसद की लोक लेखा समिति होती है इसमें सदस्य होते हैं 22। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम जो संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 38 है आपके सामने कि काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर है बताइएगा। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर। तो काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान ये स्थित है बेंगलुरु में। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 39 है आपके सामने कि बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं बाल मुरली कृष्ण? तो ये वायलिन से संबंधित रखते हैं। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न आज के पिक्चर सेट का कि हरित गृह प्रभाव नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो हरित गृह प्रभाव नाम दिया था हैसन ने। किसने? हैसन ने। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रिंटेड सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रिंटेड सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।